हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी विक्ट्री वर्ल्ड। आई एम अनीता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब की सीरीज में आज हमारा डे 15 है। इससे पहले हमने 14 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे हैंड की फ्रेजल वर्ब। जो चैनल पे न्यू है वो पहले समझ ले आखिर फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखो, एक हमारी होती है मैन वर्ब, और जब मैन वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड हो जाता है तब एक नया मीनिंग क्रिएट होता है, हमारी फ्रेजल वर्ब क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, सेट हमारी एक मैन वर्ब है और इन है प्रीपोजिशन। सेट का मीनिंग होता है तय करना और इन का मीनिंग होता है अंदर। और जैसे ही सेट और इन दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा शुरू होना या फिर जारी रहना। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है हैंड ओवर। हैंड ओवर हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होगा टू गिव समथिंग टू समवन ऑफिशियली। किसी को कोई चीज़ ऑफिशियली दे देना, सौंपना या हवाले करना। फॉर एग्जाम्पल, The thief was handed over to the police. The thief was handed over to the police. चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसी के हवाले कर देना, someone, किसी व्यक्ति के हवाले कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू द मैनेजर। प्लीज हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू द मैनेजर। कृपया दस्तावेज मैनेजर को सौंप दे। किसी चीज़ को सौंपने के, हैंड ओवर करने के सेंस में। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब अपनी है हैंड इन। हैंड इन, हैंड इन का मीनिंग होगा टू सबमिट समथिंग लाइक होमवर्क या असाइनमेंट। किसी को कोई चीज़ जमा करना, सबमिट करवाना। हैंड इन का मीनिंग हो जाएगा जमा करना। होमवर्क, आंसर शीट होती है, पेपर, असाइनमेंट, ये सब क्या सबमिट करना, क्या हो जाएगा हैंड इन। For example, the students are required to hand in assignment by Monday. The students are required to hand in assignment by Monday. छात्रों को सोमवार तक अपने असाइनमेंट जमा करने आवश्यक है। हैंड इन करना, जैसे टीचर एग्जाम होने के बाद में बोलते हैं पेपर को जमा करने के लिए कि अपनी आंसर शीट क्या है, हैंड इन कर दो, जमा कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स मस्ट हैंड इन देयर पेपर ऑन टाइम। द स्टूडेंट्स मस्ट हैंड इन देयर पेपर्स ऑन टाइम। छात्रों को अपने पेपर समय पर जमा करने चाहिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है हैंड आउट। हैंड आउट मीनिंग होगा टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, बांटना या वितरित करना। किसी चीज़ को बांटना या वितरित करना। हैंड इन का मीनिंग हो जाएगा, हैंड इन का मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ को सबमिट करना। हैंड इन मतलब सबमिट। और हैंड आउट, आउट का मीनिंग हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर। द टीचर हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर। शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। सभी बच्चों को एक एक प्रश्न पत्र बांटना, क्या हो जाएगा हैंड आउट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉलंटियर्स हैंडेड आउट फूड टू द पुअर। वॉलंटियर्स हैंडेड आउट फूड टू द पुअर। स्वयं सेवकों ने गरीबों को खाना वितरित किया। किसी चीज़ को वितरित करने के लिए क्या आ जाएगा हैंड आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है हैंड डाउन। हैंड डाउन मीनिंग होगा टू पास समथिंग टू नेक्स्ट जनरेशन। टू पास समथिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, अनाउंस करना या फिर किसी डिसीजन को लेना, आगे देना। हिंदी मीनिंग हो जाएगा आगे देना, सुनाना या निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, दिस नेकलेस वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। दिस नेकलेस वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। यह हार मेरी दादी से मुझे मिला है।
जैसे कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे दे दी जाती है। जैसे दादी ने अपनी बहू को दिया, जो पुश्तैनी हार जो सीरियल में दिखाते हैं ना, पुश्तैनी जो नेकलेस होते हैं, दादी ने अपनी बहू को दिया, बहू ने अपनी बहू को दिया। और वैसे ही राजा महाराजाओं की जो तलवार होती है वो भी ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे दे दी जाती है। उसके लिए आता है हैंड डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द जज हैंडेड डाउन द फाइनल वर्डिक्ट। द जज हैंडेड डाउन द फाइनल वर्डिक्ट। जज ने अंतिम फैसला सुनाया। जब अंतिम फैसला होता है किसी चीज़ का, किसी विषय पर जब अंतिम फैसला होता है, उसके लिए आता है हैंड डाउन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड बैक। हैंड बैक मीनिंग होगा टू रिटर्न समथिंग, वापस देना। जो चीज़ हम किसी को देते हैं वो चीज़ हमें जब वापस दे दी जाती है, उसके लिए आएगा हैंड बैक। फॉर एग्जाम्पल सी हैंडेड बैक द बुक आफ्टर रीडिंग। सी हैंडेड बैक द बुक आफ्टर रीडिंग। उसने किताब पढ़कर वापस कर दी। एक होता है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है हम किसी को चीज़ दे देते हैं हमेशा के लिए, वो चीज़ हमें वापस नहीं मिलती। और हैंड बैक होता है वो चीज़ हमें वापस मिल जाती है, इसके लिए हैंड बैक आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ हैंड बैक माई पेन। प्लीज़ हैंड बैक माई पेन। कृपया मेरा पेन वापस कर दें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड ऑन। हैंड ऑन टू गिव समथिंग, कोई चीज़ किसी को देना, स्पेशली नॉलेज, स्किल और ऑब्जेक्ट। क्या होता है? नॉलेज किसी को देना, ज्ञान देना, स्किल जो कला होती है वो किसी को सिखाना, और एक होता है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है, अनदर पर्सन दूसरे पर्सन को दे दी जाती है। ऑफन टू द नेक्स्ट जनरेशन, आगे देना या हस्तांतरित करना या फिर सौंपना। टीचर ने ज्ञान बच्चों को दिया, बच्चों ने घर पे आके अपने छोटे भाई बहनों को दिया। वैसे ही जो कला सिखाई जाती है वो भी ऐसे सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सी हैंडेड ऑन हर नॉलेज टू हर स्टूडेंट्स। सी हैंडेड ऑन हर नॉलेज टू हर स्टूडेंट। उसने अपना ज्ञान अपने छात्रों को आगे दिया, और छात्रों ने क्या है वो ज्ञान घर आके अपने छोटे भाई बहनों को दिया। और छोटे भाई बहन क्या करते हैं, दोस्तों में वो बातें बता देते हैं, वैसे ज्ञान आगे से आगे बढ़ता जाता है। उसके लिए आता है हैंड ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन हैंडेड ऑन हर दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन हैंडेड ऑन फॉर सेंचुरीज। दिस ट्रेडिशन हैज़ बीन हैंडेड ऑन फॉर सेंचुरीज। यह परंपरा सदियों से आगे बढ़ाई गई है। मतलब उसने उसको दिया ज्ञान, वही ज्ञान जो कोई कला होती है, जो कढ़ाई बुनाई की कला है, पीढ़ियों से चलती आ रही होती है, उसके लिए आएगा हैंड ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैंडेड ऑन द फैमिली बिजनेस टू हिज सन। ही हैंडेड ऑन द फैमिली बिजनेस टू हिज सन। उसने अपना पारिवारिक व्यवसाय अपने बेटे को सौंप दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड वैल्यूज शुड बी हैंडेड ऑन टू चिल्ड्रेन। गुड वैल्यूज शुड बी हैंडेड ऑन टू चिल्ड्रेन। अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए, मतलब कोई वैल्यू देना, कोई संस्कार देना, उसके लिए भी क्या आएगा हैंड ऑन। याद करने का अच्छा तरीका देखो, हैंड ऑन ज़्यादातर किसके लिए यूज होता है? नॉलेज किसी को देना आगे से आगे, ट्रेडिशन जो परंपरा होती है, जो कलाएं होती है, स्किल होता है, वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देना। एक होता है वैल्यू, जो परंपराएं होती है, जैसे परंपराएं जैसी चीज़ों के लिए यूज होता है। हैंड की फ्रेजल वर्ब अपनी कंप्लीट हो गई है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपनी है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सौंपना, हमेशा के लिए सौंप देना, किसी को हैंड ओवर कर देना। हैंड इन का मीनिंग होगा जमा करना, जैसे आंसर शीट होती है जमा करना, या फिर कोई असाइनमेंट ऑफिस में जमा करना होता है, उसके लिए आएगा हैंड इन। नेक्स्ट है हैंड आउट का मीनिंग होगा कोई चीज़, कोई वस्तु किसी को बांटना, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है हैंड डाउन। हैंड डाउन का मीनिंग होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की किसी चीज़ को देना या फिर कोई निर्णय सुनाना। नेक्स्ट है हैंड बैक का मतलब होता है जो चीज़ हमने किसी को दी है वो हमें वापस देता है, उसके लिए आएगा हैंड बैक। हैंड ऑन का मीनिंग होगा नॉलेज या फिर कोई स्किल, ट्रेडिशन या फिर कोई वैल्यूज़ होती है वो हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते रहते हैं, उसके लिए आएगा हैंड ऑन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना हैंड इन और हैंड आउट का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई फ्रेजल वर्ब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।